हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक दवा है जिसका नाम है सुप्रागट 70। दोस्तों, ये दवा बहुत से लोगों को पसंद आ रही है। दोस्तों, मैंने इस दवा पर 3 वीडियो बना चुका हूँ और उन वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं और इस दवा का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है और रिव्यू भी काफ़ी लगभग पॉजिटिव आ रहे हैं। और इस दवा को बहुत से लोगों ने मेरे लिंक से ख़रीदा है और उन्हें डिस्काउंट में मिला है। अगर आप लोगों को भी ये दवा ख़रीदनी है तो उस दवा को ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग वहां से जाके इस दवा को आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस दवा के बारे में। ये दवा कैसी है और किस काम में आती है। दोस्तों, सुप्रागट 70 दवा जो है वो आपके पेट के हाजमे के लिए बनाई गई है। बहुत से लोग होते हैं जिनका पेट का हाजमा ख़राब रहता है, पाचन तंत्र खराब रहता है और उनका खाना ठीक से हज़म नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियां उनके शरीर में आ जाती हैं, बहुत सी बीमारियां उन्हें लग जाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पेट से जुड़ी समस्याएं किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं और पेट से जुड़ी समस्याओं को और किस तरह से भी ठीक किया जा सकता है इस दवा के अलावा भी, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट के हाजमे के लेके पाचन तंत्र को लेकर। दोस्तों, अगर आपका भी पाचन तंत्र खराब है या आपका हाजमा दुरुस्त नहीं है तो आपको उससे परेशानी ये हो सकती है कि सबसे पहले आपका जो पेट होता है वो ख़राब रहना शुरू हो जाता है। आपको ठीक से टॉयलेट नहीं होगी, पेट खुलकर साफ़ नहीं होगा, जिससे आपकी जो है वो भूख पे भी असर पड़ता है। जब आपका पेट साफ़ नहीं होगा तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आप ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे, जिसकी वजह से आपके शरीर में कमज़ोरी आएगी और आप धीरे धीरे करके कमज़ोर होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपको और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जब पेट साफ़ नहीं होता है या आपको टॉयलेट ठीक से नहीं होती है तो उसका दूसरा बड़ा इफ़ेक्ट आपके शरीर पे ये पड़ता है कि आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, आपके मुंह में मुआ हो जाता है, जिसकी वजह से आप और भी खाना नहीं खा पाते हैं। आपको हल्की सी मिर्च वाला खाना भी बहुत तेज़ लगता है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं। फिर आपको दूध या ब्रेड वगैरह खा के आपको अपना गुजारा करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए काफ़ी घातक हो सकता है। अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक ब्रेड खाते हैं, ब्रेड में मैदा होती है और वो जल्दी हज़म नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी और भी स्थिति ख़राब हो जाती है। और बहुत से लोगों को तो दूध भी हज़म नहीं होता ठीक से। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ही हैवी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका पेट और भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, लीवर धीरे धीरे आपका कमज़ोर होने लगता है और आपको और बीमारी की तरफ ले जाता है। जब ज़्यादा समस्या बढ़ने लगती है तो आपके पेट में भी अल्सर होने लगते हैं, पेट में भी छाले होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है। यहाँ तक कि आपको आपको ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है कराने के लिए। जब आपका पेट जब आपका पेट ठीक नहीं रहता है तो उसका सीधा असर आपके चेहरे पे भी दिखता है, जिसकी वजह से आपका खिला खिलाया चेहरा जो है मुरझा जाता है, पिंपल आने लगते हैं, दाने आने लगते हैं, चेहरा काला पड़ने लगता है। और पेट खराब होने की वजह से आपको गैस बनती है और गैस आपके सीधे दिमाग में भागती है, जिससे आपको सिर में दर्द रहने लगता है। आप कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चिड़चिड़ा सा महसूस करते हैं आप और आप किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये परेशानियाँ हो सकती हैं अगर आपका पाचन तंत्र खराब है, आपका अगर हाजमा दुरुस्त नहीं है तो आपको ये बीमारियाँ या और भी कुछ ऐसी बीमारियाँ लग सकती हैं, जिससे आपको शरीर पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये दवा इसलिए बनाई गई है ताकि आपका लीवर ठीक तरह से काम करे, आप जो भी खाएं वो आपको ठीक से डाइजेस्ट हो जाए और आपने जो खाया है वो आपके बॉडी को, आपके जिस्म को लगे और आपके बॉडी को पोषक तत्व मिल सकें, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये दवा इसलिए बनाई गई ताकि लोगों का पाचन तंत्र ठीक हो सके और इस पर मैंने पिछली 3 वीडियो बनाई हैं, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तीनों ही वीडियोस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ चुके हैं और उस वीडियो से मैंने इस दवा को ख़रीदने का लिंक भी दिया था और बहुत से लोगों ने इस दवा को ख़रीदा भी है। लगभग पॉजिटिव ही रिव्यू आ रहे हैं इस दवा के। लोगों को ये दवा फ़ायदा कर रही है, कुछ लोगों को ये फ़ायदा नहीं कर रही है। कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए हैं कि ये दवा फ़ायदा नहीं की और मेरे रुपए जो हैं वो बर्बाद हो गए। तो
तो चलिए ये तो बात हो गई इस दवा के बारे में। तो चलिए कुछ और ऐसे मैं आपको घरेलू नुस्खे बताता हूँ जिससे आप अपने पेट को, अपने पाचन तंत्र को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका भी पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, जब भी आप खाना खाएं तो आपको खाना खाते टाइम एक बात ये ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर मुझे वो खाना हज़म करना है ठीक से तो मुझे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपने वो बात ध्यान में रख ली तो आपको आपके पेट से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों आपको खाते टाइम बस ये करना है, जब भी आप खाना खाएं तो आपको रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके खाने, यानी छोटे छोटे निवाले खाने हैं और हर एक निवाले को खूब अच्छी तरह से चबाना है। यहाँ तक उसको इतना चबाना है कि वो जब तक पिसकर महीन ना हो जाए। आप जब जितना भी अपने निवाले को चबा कर खाते हैं उतना ही ज़्यादा आपके मुंह से सलाइवा बनती है और वो खाने के साथ जाती है। वो लार खाने के साथ जब जाती है आपके पेट लीवर में तो आपका खाना वो तेज़ी से हज़म करने में मदद करती है। इसलिए आपको किसी भी तरह के कोई दवा या कोई भी एंजाइम या कोई भी हाजमोला वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका खाना नेचुरली हज़म हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी खाना खाना है छोटे छोटे टुकड़े लेकर आराम आराम से उसको खूब अच्छे से चबा चबा के इतना चबाएं कि वो महीन हो जाए और वो आराम से पेट में जाने के बाद लीवर उसको आराम से डाइजेस्ट कर ले। दोस्तों होता क्या है कि बहुत से लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बड़े बड़े निवाले लेकर खाते हैं और ठीक से उसको खाते नहीं हैं, चबाते नहीं हैं और वो ऐसे ही भारी भारी बड़े बड़े निवाले पेट में चले जाते हैं, जिससे पेट पर, लीवर पर फ़र्क पड़ता है और इतना हैवी खाने को लीवर आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल बदल चुका है, खाने का हैवी हैवी खाने होते हैं, खतरनाक खतरनाक मसाले पड़े होते हैं, उसमें ऑयली खाना होता है, मैदे से बनी रोटी या पराठा वगैरह। ये सब चीज़ें हज़म करने के लिए हमारा लीवर कमज़ोर पड़ जाता है। इस वजह से हमारा लीवर जो है वो कमज़ोर होने के बाद हमारे खाने को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये सब परेशानियाँ आने लगती हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये हो गई कि आपको खाना को खूब ठीक से चबा कर खाना है और उसके बाद आप जब भी खाना खाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पेय पदार्थों में क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोग खाना खाते टाइम कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं, अपने साथ कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, जो कि आपके लिए एक जहर का काम करती है। तो दोस्तों कभी भी आपको अपने साथ खाने के टाइम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है और बहुत से लोगों को खाने के टाइम कभी चिल्ड ठंडा पानी चाहिए होता है, तो वो भी आपको नहीं लेना है। जब भी आप खाना खाएं तो खाने से पहले एक गिलास पानी भर कर रख लें और खाना जब आप खाते रहें और आपको जब जब ज़रूरत पड़े तो आप एक गिलास नॉर्मल जो नल का पानी होता है, नॉर्मल ताज़ा फ्रेश पानी जो होता है उसका उपयोग करें। ठंडा पानी ना लें, ना बर्फ़ उसमें डालें, जो ताज़ा बिल्कुल नेचुरल वाटर होता है वो लें आप और उस पूरे एक गिलास को पूरे खाने में चलाएं। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 गिलास पानी पी लिया सिर्फ खाना खाते टाइम। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपको फिर से समस्या होगी आपके खाना खाने को हज़म करने में। तो आपको ये बातें ज़रूर ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये, जब भी आप खाना खाएं तो हर एक निवाले को खूब ठीक से चबाएं और उसको खूब कुतर लें, खूब महीना महीन कर लें, फिर उसको अपने पेट में जाने दें। और दूसरी बात ये कि आपको नॉर्मल सादा पानी लेना है और पूरे खाने में सिर्फ एक गिलास ही पानी का उपयोग करना है आपको, और वो पूरा ही एक गिलास ही उपयोग करना है, उससे ज़्यादा नहीं उपयोग करना है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पानी मुझे और पीना चाहिए खाना खाते टाइम, तो आप थोड़ी देर वेट कर लें, खाना खाने के आधे घंटे बाद फिर आप एक गिलास और पानी पी सकते हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर आप खाना खाते टाइम या खाने के वक्त ही आपने 2-3 गिलास पानी पी लिया, जिसकी वजह से आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो धीमा पड़ जाता है, यानी आपका जो हाजमा है वो धीमा पड़ जाता है। तो आप ये बातें अगर ध्यान रखेंगे, इस तरह से खाना खाएंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो आपको किसी भी दवा को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका हाजमा जो पाचन तंत्र है वो ठीक तरह से काम करेगा, आपका पेट स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, आपको कोई बीमारियां नहीं लगने देगा और आपने जो भी खाया है वो आपको आपके शरीर में लगेगा। अगर ये सब करने के बाद भी आपको ठीक से नहीं लगता है कि ठीक से हज़म नहीं हो रहा है, तो आपको खाना खाने के बाद क्या करना है कि आपको एक नींबू लेना है और एक गिलास पानी लेना है और उस नींबू को एक गिलास पानी में निचोड़ लेना है। ठीक है, आपको फिर क्या करना है कि थोड़ा सा सोडा लेना है, आपके अनुसार जितना आप ले सकते हैं उतना सोडा लें, आधा चम्मच सोडा ले लें, काफ़ी है, और उसको नींबू पानी में मिला दें और थोड़ा सा स्वाद अनुसार आप गरम मसाला नहीं, सॉरी, काला नमक
जो है ले लें और उस नींबू पानी में मिला दें। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। पाई गिलास पानी में नींबू डाल दिया, सोडा डाल दिया और काला नमक डाल दिया। इसको आपको अच्छे से मिला लेना है और पी लेना है। ये भी आपके खाने को ठीक तरह से डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई आपको आपके ठीक तरह से खाने को हज़म करने के लिए, पाचन तंत्र को मज़बूत बनाने के लिए ये चीज़ें लेनी, ये करनी बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद आपको मौसमी फलों का सेवन करते रहना चाहिए आपके दिन भर में। जो आपके मौसमी फल चल रहे हैं, जैसे कि संतरा वगैरह हो गया, अंगूर हो गए, केला वगैरह, सेब वगैरह, आपको ये भी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे आपके शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व मिल सकें। और जब आपको ज़रूरी पोषक तत्व मिलेंगे तो आपके बॉडी पार्ट्स मज़बूत हो जाएंगे और वो और भी अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, खाने के बाद आपको सैलेड ज़रूर लेनी है, सैलेड का उपयोग ज़रूर करें। सलाद भी आपको आपके खाना हज़म करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि प्याज़ जो है वो भी डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करता है। और अगर आप खीरा रखते हैं साथ में तो अब वो आपके पानी की कमी को दूर होने देता है, पानी की कमी नहीं होने देता है। टमाटर वगैरह का भी उपयोग करें जो कि आपके चेहरे के लिए, स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये कुछ घरेलू चीज़ें थीं जो कि मैंने आपको बताई। आपके पेट से रिलेटेड, परेशानियों से रिलेटेड आप अपनी सभी परेशानियां दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।